ये जो ये 35 वाला था, ये गलती से हमने छोड़ दिया है, मतलब छोड़ क्या दिया है। अब 36 पेज पे आ चुके हैं हम वही एंटीजन पढ़ रहे थे ना। देखो अब ये एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ एंड एंटीजन। अब क्या होता है, भारत सरकार काम कर रही है रेबीज से फाइट लड़ने के लिए, एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए। अब क्या होता है, ये जो बी सेल होता है ना, ये बनाता है एंटीबॉडीज़ जो एंटीजन को मतलब वो पैथोजन से लड़ाई करने के लिए बनाता है। अब क्या होता है, एंटीजन मॉलिक्यूल ऑफन प्रोटीन होते हैं ऑफन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ पैथोजन। ये होते हैं ना एंटीजन, ये जो पैथोजन होते हैं ना उसके सरफेस पे होते हैं। जैसे स्पाइक्स थे ना, कोरोना के स्पाइक थे, और फॉरेन पार्टिकल्स पे होते हैं, और इन्फेक्टेड सेल पे होते हैं। दैट ट्रिगर इम्यून रिस्पॉन्स, ये इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर देते हैं। फंक्शन एंटीबॉडीज बाइंड एंटीजन्स, एंटीबॉडीज एंटीजन को बाइंड कर देते हैं। प्रिवेंटिंग पैथोजन्स फ्रॉम एंटरिंग होस्ट सेल, प्रिवेंट करते हैं पैथोजन्स को कि भाई होस्ट सेल में मत घुस पाओ। एंड टैगिंग देम फॉर डिस्ट्रक्शन बाय फाइगोट एंड कंप्लीटमेंट सिस्टम, और उस पर टैग लगा देते हैं और फाइगोट से बोल देते हैं मार साले को मार। टाइप ऑफ एंटीबॉडीज IgG, मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडीज इन ब्लड, क्रूशियल फॉर पैथोजन न्यूट्रलाइजेशन। उससे पहले एक हमने चीज़ पढ़ी थी ना अभी, न्यूट्रोफिल। सब ये मोस्ट अबंडेंट सेल है वाइट ब्लड सेल में, और एंटीबॉडीज़ है IgG, ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट एंटीबॉडीज़ है ब्लड में, और ये पैथोजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस्ट है। IgA फाउंड इन म्यूकोसोयल एरियाज लाइक द रेस्पिरेटरीज, गैस्ट्रोनियल ट्रैक्ट। IBM फर्स्ट एंटीबॉडीज produced during immune response. IgE involve allergic reaction and defense against parasite. Involve allergic reaction and defense against parasite. IgD primary function as a receptor of B cell. IgD का फंक्शन है कि ये B सेल के रिसेप्टर हो सकते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, अब है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। DBT NII रिसीव्स ट्रेडमार्क फॉर इंडियन फर्स्ट इंडिजीनियस ट्यूमर एंटीजन। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, that antigen presenting cell are immune cell that protect and present antigen to T cell, initiating adopting immune system, immune response। तो अब पढ़ते हैं, है ना, एक सेकंड के लिए। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं कि वो सेल होते हैं जो किसी पैथोजन जैसे बैक्टीरिया या वायरस के एंटीजन को पहचान लेते हैं, वही है ना, पहचान लेते हैं और उसे टी सेल के सामने प्रेजेंट कर देते हैं ताकि इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सके। ये एंटीजन को पकड़ना, कैप्चर करना इनका काम है। प्रोसेस करके मेजर हिस्टोन प्रोटीन होता है, कैपेबिलिटी कॉम्प्लेक्स कर देना, मॉलिक्यूल के थ्रू सरफेस पर दिखाना, टी सेल को एक्टिवेट करना। टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट सेल, डेंड्रिटिक सेल सबसे पावरफुल एंटीजन प्रेजेंट सेल होते हैं, मोस्टली स्किन और टिश्यू में होते हैं। माइक्रोफेज एंटीजन को एंगल्फ, मतलब एंटीजन को निगल लेते हैं, माइक्रोफेज तो खा ही लेते हैं। बी सेल एंटीजन को बाइंड कर देते हैं और टी सेल को प्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक बैक्टीरिया बॉडी में घुस जाता है तो एंटीजन प्रेजेंट सेल उसको एंटीजन को पकड़ लेती हैं और टी सेल को दिखाती हैं, फिर टी सेल उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग करता है। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इम्यून सिस्टम के स्पाई होते हैं जो एनिमी को पहचान कर आर्मी तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, देखते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आर इम्यून सेल दैट प्रोसेस एंड प्रेजेंट एंटीजन टू टी सेल, इनिशिएटिंग द अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। ये जो अडोप्टिव इम्यून सिस्टम होता है ना, अब अडोप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको वो करता है। और ये देखो, पहला होते हैं डेंड्रिटिक, मोस्ट पावरफुल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल फाउंड इन टिश्यू एंड स्किन। द कॉन्टैक्ट
outside environment such as the skin and mucous membrane. Macrophage ये खा लेते हैं एंटीजन को. बी सेल एंटीजन को बी सेल प्रेजेंट करता है एंटीजन को टी सेल के सामने ताकि वो फंक्शन कर सके. और ठीक है, फंक्शन एंटीजन प्रेजेंट सेल टेक अ पैथोजन digest them and display with antigens. Measure histone compatibility molecule activate T cell, particularly T cell की हेल्प करते हैं. हिस्टोन प्रोटीन होता है जो इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है. एडेप्टिव एंड इनेट इम्यूनिटी बॉडी की पहली इम्यूनिटी लाइन ऑफ डिफेंस होता है, प्रोवाइडिंग इमीडिएट बट नॉट स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन. अभी तो प्रोटेक्शन आया है तो पता लगेगा. कंपोनेंट स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन फेगोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स एंड माइक्रोफेज NK cell and complement system. Response time immediate but lack of specific and memory. Adaptive immune, a specialized immune response that develop over time and provide lasting protection through memory cell. अडेप्टिंग इम्यूनिटी होती है, ये स्पेशलिस्ट इम्यून रिस्पॉन्स होता है, ओवर द टाइम डेवलप होता है और lasting protection through memory cell. Component T cell, B cell, antibodies, antigen presenting cell. अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ये एडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है. रिस्पॉन्स टाइम स्लो होता है बट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी एंड मेमोरी फॉर फास्टर रिस्पॉन्स अपॉन री एक्सपोजर टू सेम पैथोजन. अगर वो सेम पैथोजन दोबारा आएगा तो फोड़ दिया जाएगा साले को. साइटोकिन्स एंड इम्यून रिवॉल्यूशन. साइटोकिन्स स्टॉर्म when the body on cytokine storm बोलते हैं when body on immune system lead COVID-19 death. जब बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम कोविड-19 डेथ कर देता है जिसे साइटोकिन स्टॉर्म बोलते हैं. साइटोसिन एक स्मॉल प्रोटीन है दैट मीडिएट एंड रेगुलेट इम्यून रिस्पॉन्स, जो मीडिएट करती है रेगुलेट करती है इम्यून रिस्पॉन्स को. साइटोकिन किससे जुड़ा हुआ है? इम्यून रिस्पॉन्स से जुड़ा हुआ है. इन्फ्लुएंसिंग एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम, इन्फ्लुएंस करती है एक्टिविटी ऑफ इम्यून सेल की. टाइप ऑफ साइटोकिन्स में पहला होता है इंटरल्यूकिन्स, रेगुलेट ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ इम्यून सेल. रेगुलेट ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, रेगुलेट करता है, ग्रोथ करता है और डिफरेंशिएशन करता है इम्यून सेल की. ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर देखते हैं क्या सिस्टम है. इन्वॉल्व इन्फ्लेमेशन एंड इम्यून सेल एक्टिवेशन. इंटरफेरॉन provide antiviral defense to modulate immune response. Chemokines guide the movement of immune cell site infection. अब साइटोसिन का फंक्शन पढ़ लीजिए, बाद में जो इसके तीन चार पॉइंट हैं उनको देख लेंगे. साइटोसिन कोऑर्डिनेट immune response, promoting inflammation, activating immune cell, controlling balance between immune activation and suppression, avoid autoimmunity. देखते हैं एक सेकंड के लिए, ये इसके 4 पॉइंट है वो देख. अब जो ये साइटोसिन होता है ये भाई इम्यून सिस्टम में काम करता है, रेगुलेट करता है इम्यून रिस्पॉन्स को, प्रमोटिंग इन्फ्लेमेशन, एंटी एक्टिवेटिंग करता है इम्यून सेल को, कंट्रोलिंग करता है बैलेंस बिटवीन इम्यून एक्टिवेशन एंड सप्रेशन टू अवॉइड ऑटोइम्यूनिटी. ठीक है, ये सब ये काम करता है. ये इसके जो पार्ट हैं इंटरल्यूकिन्स, इंटेरोफेरॉन्स, ट्यूमर नेक्रोफैक्टर, ये हम सब हमने पढ़ चुके हैं. इम्यूनोथेरेपी इन कैंसर ट्रीटमेंट के लिए होती है. इम्यूनोथेरेपी द कैंसर थेरेपी यूटिलाइज द बॉडी इम्यून सिस्टम टू फाइट कैंसर. बॉडी इम्यून सिस्टम का यूज़ करती है कैंसर से लड़ाई करने के लिए. टाइप एक चेक पॉइंट इनहिबिटर ब्लॉक इम्यून चेक पॉइंट. ये जो चेक पॉइंट इनहिबिटर होता है ये ब्लॉक कर देता है इम्यून चेक पॉइंट को एंड प्रिवेंट इम्यून सेल फ्रॉम अटैकिंग कैंसर, और प्रिवेंट करता है इम्यून सेल को कैंसर से अटैक करने के लिए. मोनोकोनल एंटीबॉडीज, लैब क्रिएटेड एंटीबॉडीज होती हैं
और ये एक तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं, ये लैब क्रिएटेड एंटीबॉडीज होती हैं डेट बाइंड टू कैंसर सेल एंटीजन एंड प्रमोट इम्यून सेल रिकॉग्निशन। कार्टी ये जो कार्टी सेल थेरेपी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज लैब क्रिएटेड एंटीबॉडीज होती हैं, वो उसकी मदद से कैंसर सेल को बाइंड कर देते हैं और कैंसर सेल एंटीजन को बाइंड कर देते हैं और प्रमोट करते हैं इम्यून सेल रिकॉग्निशन को। कार्टी सेल थेरेपी इन्वॉल्व मॉडिफाइंग पेशेंट टी सेल टू इन्हेंस देयर एबिलिटी टू टारगेट कैंसर सेल। मैकेनिज्म यही पता है भाई कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को रेडी करते हैं रिकॉग्नाइज करने के लिए कि भाई कैंसर से लड़ो और उसे फोड़ दो साले को। चैलेंज ये है कि साइड इफेक्ट हो सकते हैं, है ना, जैसे इन्फ्लेमेशन एंड हेल्थ इशू, रेजिस्टेंस टू इम्यूनोथेरेपी, भाई इम्यूनोथेरेपी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है। अब कार्टी सेल थेरेपी पढ़ने वाले हैं। क्रीमिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी इज एन एडवांस फ्रॉम इम्यूनोथेरेपी, है ना, एडवांस फॉर्म ऑफ इम्यूनोथेरेपी है डेट इन्वॉल्व मॉडिफाइंग पेशेंट ऑन टी सेल एक्सप्रेस रिसेप्टर दैट टारगेट एंड अटैक कैंसर। एक्सप्रेस रिसेप्टर मैकेनिज्म से जो टी सेल को बाहर निकालते हैं और टी सेल आर कलेक्टेड फ्रॉम द पेशेंट बॉडी यूजिंग प्रोसेस कॉल्ड लीको। अब देखो ये पूछ सकते हैं लीको लियो का फेरिसिस, ल्यूकोफेरेसिस प्रोसेस किस काम में आता है? ल्यूकोफेरेसिस प्रोसेस होता है जिसमें बॉडी से टी सेल को बाहर निकलते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं। टी सेल आर जनरली इंजीनियर्ड इन लेबोरेटरी प्रोड्यूस कैरमिक एंटीजन रिसेप्टर। टी सेल में ना कैरमिक एंटीजन रिसेप्टर जोड़ देते हैं उसके सरफेस पे। दीज रिसेप्टर अलाउ टी सेल टू रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक एंटीजन ऑन कैंसर सेल। जो ये कैरमिक एंटीजन रिसेप्टर होते हैं वो टी सेल को इस काबिल बना देते हैं कि भाई आप कैंसर के सेल को पहचान लो। इंक्लूजन एंड टारगेटिंग, अब जब जो मॉडिफाइंग टी सेल है वो बॉडी में चले जाते हैं और वो फिर वो टारगेट करता है वो कैंसर सेल को, कैंसर सेल डिस्ट्रक्शन। और जब कैंसर सेल का डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है तो कैंसर सेल फिर मर जाते हैं और फिर साइड। ठीक है, एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन सुन लीजिए। हेमाटोलॉजिक कैंसर, कार्टी सेल थेरेपी स्पेशली फॉर इफेक्टिव इन ट्रीटिंग ब्लड कैंसर लाइक एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया एंड नॉन हैडगोकिन लिम्फोमा। ये जो कार्टी सेल थेरेपी है ना, ये बेसिकली तुम्हारा ब्लड कैंसर के लिए है, जैसे एक्यूट लिम्फोबिट ल्यूकीमिया और नॉन हैडकिन लिम्फोमा, सॉलिड ट्यूमर्स। और ये सॉलिड ट्यूमर के लिए है। रिसर्च ऑन ऑनगोइंग एक्सपेंड कार्टी सेल थेरेपी टू ट्रीट सॉलिड ट्यूमर्स जस्ट लाइक ब्रेस्ट ट्यूमर एंड लंग एंड ओवेरियन, ये भी हो जाएगा। मेरिट भाई प्रोवाइड टारगेटेड थेरेपी, फ्यूअर साइड इफेक्ट हैं, अच्छा काम कर रही है भाई। कैन लीड लॉन्ग लास्टिंग एमिशन, भाई हो सकता है। इशू है भाई सिस्टोकाइन रिलीज सिंड्रोम। सिस्टोकाइन रिलीज सिंड्रोम अ सीवियर इम्यून रिएक्शन कॉज्ड बाय रैपिड एविएशन ऑफ टी सेल। एक सिस्टोकाइन रिलीज सिंड्रोम है, वो कार्टी सेल थेरेपी के दौरान हो सकता है, ये देख लेना। लीडिंग टू सिम्टम लाइक फीवर, नोसिया एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है भाई, बंदा बच जाएगा यार, वही ठीक है। न्यूरोटॉक्सिसिटी, सम पेशेंट एक्सपीरियंस न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट लाइक कन्फ्यूजन एंड, साले बच रहे वही बहुत है। लिमिटेड सक्सेस इन सॉलिड ट्यूमर, अभी सॉलिड ट्यूमर के खिलाफ लिमिटेड सक्सेस है पर काम चल रहा है अभी बेहतरीन तरीके से।